हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 34 जो कि 30 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और जो टॉपिक आज हम समझेंगे वो है टू रिवाइज द नंबर कॉन्सेप्ट। तो जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं नंबर्स के, उनको हमें रिवाइज ही करना है, उनका रिविजन करना है। अंकों का खेल पुनरावृत्ति कार्य पत्रिका। तो चलिए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की मदद करेंगे। अम्मी की दुकान में कुछ सामान आया है जिसे वह बांटकर घर और दुकान में रखना चाहती है। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए। देखो, ज़रीन की अम्मी की दुकान पर 3 चीज़ें आई हैं: आटा, चावल और चीनी। आटा की मात्रा है 75 किलोग्राम, चावल आया है 50 किलोग्राम और चीनी आई है 45 किलोग्राम। तो आटा को तो उन्होंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 75 किलोग्राम था तो उन्होंने 30 और 45 किलोग्राम में डिवाइड कर लिया है। या इसको और कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 या 25 में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 25 यानी 50 जमा 25 कितना आ जाएगा, 75 यानी कि 75। अगेन 40 प्लस 35 ये भी कितना हो जाएगा, 75 kg। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि चावल का अमाउंट है 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। कैसे कर सकते हैं हम, तो पहले तो 25 किलोग्राम जमा 25 किलोग्राम ऐसा किया जा सकता है। या इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, 20 किलोग्राम जमा में 30 किलोग्राम, यानी 25 प्लस 25 हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 30। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं 40 किलोग्राम यानी 40 किलोग्राम जमा में 10 किलोग्राम यानी कि 10 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम 2 अलग अलग हिस्सों में इस 50 किलोग्राम चावल को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं डिवाइड करना चीनी को। इसका अमाउंट है 45 किलोग्राम, जो कि 20 किलोग्राम प्लस में 25 किलोग्राम कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 30 किलोग्राम प्लस में 15 किलोग्राम। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो हम 10 किलोग्राम प्लस में 35 किलोग्राम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे जो भी सामान आया है ज़रीन की अम्मी की दुकान पर। अब इसके आगे देखो क्या कह रखा है कि अम्मी ने ज़रीन को कुछ ऐसे लोगों के बिल दिए हैं जिनसे बकाया लेना है। जैसे मान लो कि ज़रीन की अम्मी ने ज़रीन को एक स्लिप दी और उसमें लिखा हुआ था कि किस इंसान को कितने रुपए वापस करने हैं। तो अम्मी ने ज़रीन से कहा कि वो बकाये के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इसमें ज़रीन की मदद करेंगे। ठीक है, जैसे पहला ग्राहक है रमेश और बकाया राशि है उसकी, ये कितना है, 850 यानी कि 850 रुपीज़। तो इसको शब्दों में लिखना है ज़रीन को और आप उसकी हेल्प करेंगे। तो ज़रीन ने लिखा 850। अब अगला ग्राहक है अब्दुल और उसकी बकाया राशि है 350। तो पहले हम लिखेंगे 3, फिर हम लिख देंगे 100 और उसके बाद लिख देंगे 50। ठीक है, तो ये तो हो गई अब्दुल की बकाया राशि। उसके बाद है रियाज की बकाया राशि कितनी है, 295 रुपये। 295। ठीक है, आगे रुपए तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं अगला है मंजीत और मंजीत की बकाया राशि है 673। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 673 रुपये। ठीक है, और अगला क्या है, अनिल है और अनिल की बकाया राशि कितनी है, तो हम ये देखेंगे 932 यानी कि 932 रुपीज़, जिसको हम बोलेंगे 932
कितने रुपए हैं आगे? ये 32 यानी कि 32 रुपए। ठीक है, ये आधा था और पूरा था, दोनों है यहाँ पे। तो 932 रुपए। और कुल राशि यहाँ पे कितनी है? तो कुल राशि है 3100 रुपए। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इन सभी जो बकाया राशि थी उनको शब्दों में हम कैसे लिखेंगे ये हमने कर दिया। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, जैसे कि दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं? तो देखो इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन सा है इस पूरे में से? तो ये है अनिल। अनिल को सबसे ज़्यादा रुपए देने हैं 932 रुपए। तो जिस ग्राहक के सबसे ज़्यादा बकाया रुपए हैं वो कौन है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अनिल। दूसरा क्वेश्चन है, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है? तो हम यहाँ पे देखेंगे इन पूरे में जो सबसे कम बकाया राशि है वो ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा रियाज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, दी गई बकाया राशि संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम पहले लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए, सबसे पहले कम राशि, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से करना है। तो सबसे छोटी राशि को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी ये है 295। उससे थोड़ी सी बड़ी वो ये है 350। उससे थोड़ी बड़ी कौन सी है? ये वाली 673। इससे थोड़ी बड़ी है ये वाली जो कि है 850। और लास्ट में कौन सी है? ये वाली जो कि है 932 रुपीज़। अब अगला क्या है, हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा, यानी इन्हीं नंबर्स को हम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 932, उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा 850, उससे थोड़ा सा छोटा 673, उससे थोड़ा सा छोटा 350 और सबसे छोटा लास्ट में ये वाला आ जाएगा 295। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आरोही और अवरोही दोनों क्रम में इन संख्याओं को लगा दिया है। ठीक है, तो अब है अभिभावकों के लिए सुझाव कि बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, और उन अच्छी आदतों में से एक आदत होती है कि हम दूसरे लोगों की मदद करें जो भी ज़रूरत में हैं। तो ये हैबिट आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और उनमें ये हैबिट को इनकलकेट करेंगे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत से जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे। थैंक यू।